Welcome students, welcome to Maths Tutor Lakshajit channel. Myself Shraddha Jain, your chemistry teacher. Now today we are starting our next topic of chapter 2, Solutions, class 12th chemistry, Raoult's law. We will study Raoult's law in detail. इस पर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज राउल्ट लॉ? फर्स्ट ऑफ ऑल you should know that Raoult law is for ideal solutions. Raoult law is for only ideal solutions. The solutions which follow Raoult's law are called ideal solutions. First of all, we will take the case of binary solutions. In this chapter, I have already told you that we will take only binary solutions. There are only two components, one is solute and one is solvent. So, binary solutions with non-volatile solute. Non-volatile solute means it will not convert into solid to liquid or solid to vapor form. It will not give the vapor. So the vapor pressure of this component of solute, that is B, is 0. So A हमारा volatile solvent है जिसकी वेपर्स बनेंगी, B हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसकी वेपर्स नहीं बनेंगी. So vapor pressure of solution is due to solvent only. Remember this thing. Now what is Raoult's law for binary solutions with non-volatile solutes? Raoult's law states that the vapor pressure of solution of non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent. Remember, only solvent at a given temperature. So P solution is directly proportional to chi A, where chi A is mole fraction of solvent. हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे और यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज पी नॉट ए. So Ps equal to P naught A chi A, where Ps is the vapor pressure of solution, P naught A is the vapor pressure of pure solvent, chi A is the mole fraction of A, that is solvent. अगर हम इसका डायग्राम बनाएं वेपर प्रेशर को y एक्सिस पे एंड मोल फ्रैक्शन को x एक्सिस पर रखकर, so we get a straight line where this is the vapor pressure, this is mole fraction, and the value of this, that is P naught A, and the slope gives this P naught A. So this is the diagram for binary solution with non-volatile solute. Now coming to our next binary solution case for Raoult's law, binary solution of volatile liquids. In this case, both A and B are volatile. So in this case, vapor pressure consists of both components A and B. तो यहाँ पर वेपर प्रेशर दोनों का होगा, ए का भी और बी का भी. इसके लिए राउल्ट लॉ का क्या स्टेटमेंट है देखेंगे. एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक का जो पार्शियल प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओन मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन. सो ए का जो पार्शियल प्रेशर है, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारा क्या आएगा, पी नॉट ए काई ए. सिमिलरली फॉर बी, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी. इससे पहले वाले केस में हमने बी नहीं लिया था क्योंकि बी हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, लेकिन इस केस में दोनों वोलेटाइल है तो हमारे पास ये दोनों केसेस होंगे. सो इन्होंने बोला कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. यही राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट है. सो इन दोनों को टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आप जानते हो टोटल वेपर प्रेशर हम कहाँ से निकालते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से. डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलती है कि जो टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो उसके कंपोनेंट्स के एडिशन करने से आता है. सो पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए पी बी की इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से पुटिंग करेंगे तो क्या आएगा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी. हम यहाँ पे काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 भी यूज़ कर सकते हैं. यू नो दैट मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है हमेशा वो 1 होता है, तो इसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में. जब हम करेंगे मैं बताऊँगी आपको सब कुछ. इसका डायग्राम देखो, ये है हमारा काई ए 1 और काई बी यहाँ 0 होगा इस लाइन पर. इधर काई ए 0 होगा, काई बी 1 होगा. सो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे यहाँ से, पी बी, दिस इज द पार्शियल प्रेशर बी and this is the partial pressure of A, and these values are pure component की जो values है partial pressure of A in pure state, partial pressure of B in pure state, और ये हमारा क्या है, total vapor pressure of solution. So ये डायग्राम बनेगा आपका
बाइनरी सोल्यूशन जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। तो आपके टू टाइप्स के डायग्राम है, एक आपने देखा जिसमें सिर्फ एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था जो कि आपका सॉल्वेंट था। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो आपका सोल्यूट होता है। तो हमने पहले देखा कि जो अमाउंट जो जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया है जिसमें सिर्फ एक का वेपर प्रेशर है उसका डायग्राम, एंड ये सेकंड केस जिसमें हमने देखा कि दोनों के दोनों वोलेटाइल थे और दोनों के वेपर प्रेशर हमको मिल रहे थे। सो वी गेट द टू लाइंस, और दोनों लाइंस का जो टोटल आपको मिल रहा है दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर। तो मैंने आपको बता दिया कि ये टोटल वेपर प्रेशर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमें मिलता है। सो ये राउल्ट लॉ थी हमारे आइडियल सोल्यूशन के लिए, और आइडियल सोल्यूशन हम दो टाइप के पढ़ेंगे जिसमें कि दोनों ही वोलेटाइल है या एक वोलेटाइल है। तो दो केसेस हमने देख लिए। नाउ कम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। अभी तो आपने मोल फ्रैक्शन देखा जब लिक्विड फेज में होंगे, जब वो वेपर फेज में आएंगे तो उनके मोल फ्रैक्शंस के क्या फॉर्मूले होंगे। तो ये आपका क्या है, काई ए काई बी जो हम पढ़ रहे थे लिक्विड स्टेट का, ये लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन था। लेकिन अगर हमें पूछा गया है, आपके एनसीईआरटी में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें कि आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है y a equal to Na upon Na plus Nb. Na and B are the moles. These are the moles of A and B. इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। आपको जो भी अवेलेबल होगा, प्रेशर होगा तो आप प्रेशर वाला लगाइए, मोल्स है तो मोल्स वाला। सिमिलरली वाई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी और पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी, दिस द टोटल प्रेशर। सो ये दो फॉर्मूलों से आपके मोल फ्रैक्शन जो कंपोनेंट्स के होते हैं वेपर फेज में वो आपको मिल जाएंगे। सो ये हमने बात करी राउल्ट्स लॉ की, फर्स्ट केस जो हमने पढ़े दो, और उसके बाद उनके मोल फ्रैक्शन जो हम निकालेंगे इन केसेस से। नाउ कम्स आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हम इस पूरे चैप्टर में इन दो पर काफ़ी बात करने वाले हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या हैं। तो पहला सॉल्यूशन हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल कहते हैं ना परफेक्ट इंसान जो बातें मानता है, आइडियल स्टूडेंट क्लास में, लाइक दिस। अगर वो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है तो आइडियल सॉल्यूशन, अगर वो नहीं फॉलो करता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो हमने क्या लिखा देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन द सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ एग्जैक्टली एट ऑल कंसंट्रेशन एंड एट ऑल टेम्परेचर। मतलब वो सारी कंसंट्रेशन सारे टेम्परेचर पर वो सॉल्यूशन अगर राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट लॉ भी हमने पढ़ी कि पी ए की वैल्यू क्या आती है, पी नॉट ए काई ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। तो ये राउल्ट लॉ से मिला। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। आप जानते हो डेल्टा एच अगर नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर ना तो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना ही हमारी इवॉल्व हो रही है। सो डेल्टा एच मिक्स इज जीरो। सिमिलरली डेल्टा वी मिक्स, आपका वी अगर पॉजिटिव होता है तो एक्सपेंशन होता है, वी डेल्टा वी अगर नेगेटिव होता है तो कंप्रेशन होता है। लेकिन ना तो यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ ना कंप्रेशन, डेल्टा वी मिक्स इज ऑल्सो जीरो। सो वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इंटरमीडिएट बिटवीन वेपर प्रेशर और प्योर कंपोनेंट। इन्होंने बोला कि जो प्योर कंपोनेंट्स होते हैं उनके ही बीच की कोई वैल्यू वेपर प्रेशर की आती है। तो हम ये आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिनमें कि राउल्ट लॉ फॉलो हो रही है। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब इनके एग्जाम्पल हैं, आपको दो एग्जाम्पल तो कम से कम याद होने ही चाहिए, पेपर में कम पूछता है लेकिन फिर भी हमें फॉर अवर नॉलेज वी शुड लर्न अबाउट टू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, and hexane and heptane, ethyl bromide and ethyl chloride, benzene and toluene. These forms the ideal solutions that follow Raoult's law. Now coming to non-ideal solutions. What are the non-ideal solutions? Non-ideal solutions, the solutions which do not obey Raoult's law. सीधी बात है, जो फॉलो करते हैं आइडियल, जो नहीं करते फॉलो राउल्ट्स लॉ को नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इनमें क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का ये था पीछे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे हम यहाँ पे जस्ट। तो पी ए यहाँ पर नॉट इक्वल टू पी नॉट ए का ये, या तो ज़्यादा होगा तो कम होगा। पी बी इज इक्वल टू पी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। तो ये भी नहीं बराबर होंगे, ज़्यादा या कम होंगे। एंड हियर डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, या तो यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव होगा या तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। उसी के बेस पे हमारे इसके टाइप भी आएंगे, अभी पढ़ेंगे हम। नाउ डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरीके से इसी बेस पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पर हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो में बांटा है। पहला है
सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस मीन्स जिनमें कि डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डेल्टा वी मिक्स भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक है, डेल्टा वी पॉजिटिव, तो इसमें एक्सपेंशन हो रहा होगा। और सेकंड आपका जो केस है वो है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव का मतलब क्या है, कम। तो कम मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, हीट इवॉल्व हो रही है, और डेल्टा वी भी नेगेटिव है, दिस मीन्स कंप्रेशन हो रहा है, गैसेस क्या हो रही हैं, कंप्रेस हो रही हैं, वेपर प्रेशर हमें कम मिल रहा है, ज़्यादा नहीं। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो आप एक्सपेक्ट करते हो राउल्ट लॉ से उससे ज़्यादा मिलता है आपको वेपर प्रेशर, और नेगेटिव डेविएशन में आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो राउल्ट लॉ से कम मिलता है। क्यों मिलता है ऐसा, इन सॉल्यूशंस में क्यों होता है, देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारा सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशन में देखो आपको ग्राफ भी दिख रहा है, जो हमने राउट लॉ के लिए ग्राफ दिखा था, ये जो डेड डेड से दिखाए गए डॉटेड लाइंस हैं, और यहाँ देखो आपको ऊपर जा रही है लाइंस, दिख रही है ये लाइंस, ये ऊपर जा रही है, यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी ऊपर, मीन्स जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा मिला, ये एक्सपेक्ट किया ज़्यादा मिला, और फाइनली भी आपको ज़्यादा मिला, मीन्स आपने राउट लॉ में जो आंसर निकाला उससे आपको ज़्यादा मिला। तो दिस इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है ज़्यादा। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, आप सोचो, आपके पास दो कंपोनेंट थे, ए सॉल्वेंट था, बी सॉल्यूट था, आपने दोनों को मिलाया, एक सॉल्यूशन बनाया, यू एडेड बोथ देम टू मेक द सॉल्यूशन। अब ऐसा क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर आपको ज़्यादा मिला। रिमेंबर वेपर कब बनती है, जब वो अपनी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाता है, और वो कब जाएगा, जब उसकी बॉन्ड कमज़ोर होंगी। तो इस केस में हमारा जो ए था और बी की इंटरेक्शंस थी वो क्या थी, ज़्यादा थी, और ए बी की क्या थी, कम थी। तो इसमें क्या हुआ, ए बी की इंटरेक्शंस में वीक, व्हेन ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस, तो फाइनली आपका जो बॉन्डिंग बनी वो क्या बनी, वीक बनी। मतलब आपने, आराम से समझिए आप लोग, बहुत ईजी है। ए आपका सॉल्वेंट था, आपने मिलाया उसमें सोल्यूट, और आपने बनाया सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन बना ए बी, इसकी ये जो बॉन्ड है वो वीक है। अगर वीक बॉन्ड होगी तो फटाफट किस में जाने की कोशिश करेगी, वेपर में। तो हुआ क्या, जब आपने ये बनाया, ए बी वीक थी तो ये आसानी से एस्केप होकर बन गई वेपर। तो जितना वेपर बनना था उससे ज़्यादा बना, क्योंकि इनकी बॉन्ड क्या थी, कमज़ोर थी। इस वीक बॉन्ड की वजह से ही जो फाइनल आपका ए बी बना, उस वीक बॉन्ड की वजह से ही आपको क्या मिला, ज़्यादा वेपर प्रेशर मिला। सो ये बात याद रखो कि जो ए बी है आपका फाइनल बना, उसकी बॉन्ड कमज़ोर है, इसलिए आपको वेपर प्रेशर क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। देखो ये ग्रेटर है, इनकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है ना, इसलिए आपको वेपर प्रेशर ज़्यादा मिला। जो कमज़ोर होगा वो आसानी से टूट के वेपर बनेगा। मैथमेटिकली जो आपका पी ए है इसमें ज़्यादा होगा इसका वेपर प्रेशर, देखो आपको दिखा रहा है ना ये लाइन्स है, ये जो लाइन्स हैं पी बी ये आपको दिखा रहा है, और पी एस, जब दोनों ही ज़्यादा हैं तो फाइनल भी हमारा आंसर क्या होगा, ज़्यादा। तो राउल्ट लॉ से एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आता है। डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो, मैंने पहले बताया था पॉजिटिव एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए, वाटर एंड एथेनॉल, एथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, वाटर एंड इथाइल एसीटेट, एथेनॉल एंड बेंजीन। तो इनमें जब आप रिएक्शंस कराते हो तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो कमज़ोर बनता है, वीक बॉन्ड का बनता है, और वो तुरंत एस्केप कर जाता है वेपर में, इसलिए आपको फाइनली वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलता है। नाउ कम्स सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ये हमारा बी पार्ट है, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। व्हेन ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, इस वाले केस में क्या हो रहा है, आपने ए लिया सॉल्वेंट था आपका, आपने बी लिया आपका सोल्यूट था, और आपने क्या बनाया, ए बी। अब ए बी में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ गई, तो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ गई तो वो टूटना थोड़ी चाहेगा, इसलिए आपको उसका जो वेपर्स होंगी वो कम से कम मिलेंगे। तो इसलिए ये सब नीचे हैं, आपने जितना एक्सपेक्ट किया राउंड लॉ से कम मिला, इसमें भी कम मिला। ये डॉटेड वाली राउंड लॉ दिखा रही है, और ये वाली हमारी एक्चुअल है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, पी ए भी पी नॉट ए का आई ए से कम होगा, पी बी भी पी नॉट बी का आई बी से कम होगा, और फाइनली जो सोल्यूशन का आएगा वो भी फाइनली कम होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, एंड एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब आपकी हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो वेपर में नहीं कन्वर्ट करना चाह रही है, इसलिए हमारा प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। और वी मिक्सिंग भी हमारी जो है डेल्टा वी मिक्सिंग, वो भी क्या है, लेस देन जीरो। तो एक तरीके से हमने देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे उल्टे हैं, एक याद कर लो, आपको दूसरा खुद ही याद हो जाना है, क्योंकि जो पॉजिटिव है उसका अपोजिट ही नेगेटिव है। ओके, इसमें यहाँ पे हमारा क्या है, ए एंड बी इंटरेक्शन क्या है हमारी, इसमें पीछे ज़्यादा थी ना,
इसमें ए बी वाली स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड क्या बन रही है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रही है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है देखो, क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल एसीटेट, वाटर एंड H2SO4, वाटर एंड HNO3, एसिटिक एसिड एंड pyridine। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस के। ये डायग्राम्स आपको बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पर आपको ये देखना है ये मोल फ्रैक्शन की होती है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपकी वेपर प्रेशर होती है। बस डायग्राम आप सिंपली एक बार राउल्ट लॉ का सीख लेंगे, जो हमने देखा था 2 वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, और उसके बाद आप बस इसमें पॉजिटिव में ऊपर दिखाएंगे और नेगेटिव में आप नीचे दिखाएंगे। तो ये दो आपकी टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपने आज के लेक्चर के, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल वो होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। अब आइडियल क्या है हमारे पास और नॉन आइडियल क्या है, उसके बीच का डिफरेंस। ये अच्छा एग्जाम्पल वो है आपका टॉपिक, आता नहीं है बोर्ड में, बट एक बार हम समराइज कर लें और अगर वो 1-2 पॉइंट पूछ भी लेंगे तो आपका नंबर कहीं नहीं जाएंगे। Ideal solution, this is non-ideal solution. The interactions between unlike molecules are of same order as between like molecules. हमने देखा इसमें interaction क्या है, जो A की है वही B की है और वही AB की है। लेकिन हमने नॉन आइडियल में क्या देखा था कि जो A और B की है या तो ज़्यादा है या तो कम है AB से। अगर कम है तो क्या है वो नेगेटिव डेविएशन, ज़्यादा है तो क्या है पॉजिटिव डेविएशन। 2 टाइप्स के डेविएशन हमने देखे। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। लेकिन इस केस में क्या देखा था हमने, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 थी, या तो ये नेगेटिव थी या तो पॉजिटिव थी। उसी बेस पे हमने इनको 2 डेविएशन बताए, पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। ओके, ये वाले पॉइंट 2 ऊपर नीचे हुए। ये हाँ ये नहीं यहाँ पे आप एच कर दीजिएगा, ये एच मिक्सिंग है। देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी और मिक्सिंग। एंथैल्पी मीन्स होती है एनर्जी, एनर्जी को एच से दिखाया जाता है, वो मिस्टेक है वो। दिस इज एच, एच मिक्सिंग 0 है और इस वाले केस में क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसी बेस पे हमने 2 में उसे कन्वर्ट किया। ईच कॉम्पोनेंट ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन, यही तो डिफाइन है इसकी, एट ऑल टेम्परेचर ऑल कंसेंट्रेशन, वो उसको फॉलो करेगा। लेकिन इस केस में क्या है, दे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, दे शो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस। इनमें क्या है 2 टाइप्स की डेविएशंस है हमारी, और वो ओबे नहीं करते हैं राउल्ट लॉ को। और ये आइडियल तो राउल्ट लॉ को ओबे कर रहा है। An ideal solution is formed by liquids which have similar structure and polarities। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडियल सोल्यूशन बन कैसे रहा है। हम इसमें हमेशा ऐसे कंपाउंड्स लिए जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर हैं और जिनमें पोलैरिटीज़ भी सिमिलर है, इसलिए वो आपस में एक दूसरे के इजीली मिक्स कर जाएंगे और इजीली वो एक ऐसे कंपाउंड्स बनाएंगे जो परफेक्ट होंगे, आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। वैसे इस दुनिया में परफेक्ट कुछ नहीं है, बस हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं जिसके कंपैरिजन में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को स्टडी करते हैं। तो आइडियल का मतलब है लगभग क्लोज टू परफेक्टनेस। तो हम कैसे बनाएंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटीज़ को देख के। और नॉन आइडियल क्या है, इज फॉर्म बाय लिक्विड विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट पोलैरिटीज। ये हम कब मिलता है हमको, जब हमने बिल्कुल ही स्ट्रक्चरली डिफरेंट चीज़ें ले ली और डिफरेंट पोलैरिटी की ले ली। मान लो एक पोलर है एक नॉन पोलर है, या एक का स्ट्रक्चर अलग है, एक की अफिनिटी है एक की नहीं है। तो जब हम डिफरेंट स्ट्रक्चरली डिफरेंट और डिफरेंट पोलैरिटी के कंपाउंड्स ले लेते हैं तो हमारी सोल्यूशंस कैसे बनते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन बनते हैं। सो ये आपके डिफरेंस थे आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में। और हमने आज राउल्ट लॉ को पढ़ा, राउल्ट लॉ क्या थी, राउल्ट लॉ को फॉलो करने वालों क्या कहते हैं। तो बेसिकली हमारा पूरा टॉपिक राउल्ट लॉ पे था। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना ये राउल्ट लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल मेनली जो बेसिकली न्यूमेरिकल है हमारे राउल्ट लॉ पर है, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक्स को एजोट्रॉप्स हो गए हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको स्टडी करेंगे। सो होप यू लाइक द लेक्चर, होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को अगर इसमें कुछ पूछना हो या आपको लगे ये टॉपिक रह गया है या आपको लगे कुछ ऐड करना है डिटेलिंग में, बाकी हमने एनसीईआरटी पूरी कोशिश कवर करने की। सो यू कैन कमेंट, ओके। सब्सक्राइब द चैनल जिससे कि आपको और आगे वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। होप यू आर डूइंग great practice and learning at your home. Thank you.